हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है, कई दिनों से वीडियोस चैनल पर नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज से आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी की, जिसमें छोटी सी वीडियो होगी 8 से 10 मिनट की, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की प्रयास की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जो वर्ड है यह किस भाषा का शब्द है? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसकी ये ग्रीक क्या है? तो ग्रीक एक यूरोप महाद्वीप में देश है, एक कंट्री है जिसकी राजधानी है एथेंस। इसी को यूनान कहते हैं और इसकी राजधानी है एथेंस। और यहीं पर ओलंपिक खेलों की भी शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात आती है जियोग्राफी बना किन शब्दों से। तो जियोग्राफी जो बना है तो वो दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है वर्णन, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। अब इन दोनों को मिला के इस पूरी जियोग्राफी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस पूरे जियोग्राफी का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। तो जियोग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? जियोग्राफी में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर स्थित पर्वत, पहाड़, ठीक है, उसकी उस पर जल उत्पत्ति, तो जलमंडल, स्थलमंडल, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जियोग्राफी में हम पृथ्वी के बारे में, अपने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास देखिए, कुछ समय के बाद जो जियोग्राफी का विषय के रूप में जो उद्भव हुआ, तो वो विकास कैसे हुआ? तो वो 3 लोगों के द्वारा किया गया। पहले थे यूनानी, ठीक है, दूसरे थे अरबी और रोमन्स। इन्होंने जियोग्राफी को विषय के रूप में डेवलप किया, विषय के रूप में इसका विकास किया, ठीक है। फिर यूनानी एक दार्शनिक आए, हिकेटियस साहब, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जस पीरियडस। क्या नाम था? जस पीरियडस। इसमें इन्होंने कुछ बातें पृथ्वी के बारे में बताई और कुछ ब्रह्मांड के बारे में भी बातें की। तो इन्हीं से कहा जाने लगा इनको जियोग्राफी, यानी कि भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी। क्या कहने जाने लगा? फादर ऑफ जियोग्राफी। फिर कुछ समय के बाद एक और भूगोल प्रवक्ता आए। उन्होंने कहा, उनका नाम क्या है? इरेटोस्थनीस। इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग अलग है, तो इस पर कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दिए गए हैं। तो इरेटोस्थनीस साहब आए, उन्होंने एक वर्ड दिया, क्या? जियोग्राफिका, ठीक है। पहली बार इन्होंने जियोग्राफिका नामक शब्द दिया। और इन्होंने भूगोल को जो बातें हिकेटियस साहब ने बताई थी, जो भी पृथ्वी के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में, उनको अरेंज फॉर्म में लिखा, यानी कि व्यवस्थित करके लिखा। तो इसी से इन्हें कहा जाने लगा व्यवस्थित भूगोल के जनक। क्या कहने जाने लगा? व्यवस्थित भूगोल के जनक। फिर एक और दार्शनिक आए, ये जर्मनी के थे, ठीक है, ये जर्मनी के दार्शनिक थे। और इन्होंने ठीक है, ये जर्मनी के दार्शनिक थे और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था कॉस्मोस, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड, ठीक है। और इन्होंने एक शब्द दिया क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान, जो कि भौतिक भूगोल का विषय है, उसको, यानी कि टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक शब्द दिया क्लाइमेटोलॉजी, और इस कॉस्मोस का अर्थ होता है ब्रह्मांड। तो तभी से इनको कहा जाने लगा भैया आधुनिक भूगोल के जनक, ठीक। फिर हम अगर जियोग्राफी को पढ़ना है, तो जियोग्राफी को पढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ें आवश्यकता होती है। पहली तो ग्लोब, और दूसरा मानचित्र। तो ग्लोब की बात करें तो ग्लोब का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था भैया? मार्टिन बेहम साहब ने किया था। किसने किया था? तो मार्टिन बेहम साहब ने ग्लोब का निर्माण किया था। और मानचित्र की बात करें तो मानचित्र का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? मैप का किसने निर्माण किया था? तो वो एनेक्सिमेंडर साहब थे। कौन थे? एनेक्सिमेंडर साहब।
अब बात आती है कि भारत में मैप मैप भारत का पहला मैप यानी कि भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था। तो सबसे पहले ये बात हम बता दें कि भारत में जो मैपिंग का कॉन्सेप्ट आया था कि भारत में मैपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो अरबियों ने दिया था। किसने? अरबियों ने दिया था। और ये नहीं कि अरबियों ने ही भारत का मैप बनाया था, उन्होंने मैप नहीं बनाया था, उन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया। तो भारत का मैप किसने बनाया था? तो भारत का मैप बनाया था एनविले साहब ने। किसने बनाया था? तो एनविले साहब ने। और एनविले साहब ने भारत का मैप बनाया था और टॉलमी साहब ने भारत के मैप को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया था। तो भारत का मानचित्र था उसको विश्व के मानचित्र पर दर्शाया था। ठीक है। और फिर बात आती है भूगोल की शाखाएं। ठीक है, भूगोल की शाखाएं कितनी होती है? तो भूगोल की 2 शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भौतिक भूगोल के जनक जो हैं तो वो पोलिडोनियस और इरेटोस्थेनिक दोनों को कहा जाता है। लेकिन यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लिया जाए कि भौतिक भूगोल के जनक कौन है, ठीक है, तो आपके सामने यदि पोलिडोनियस आता है तो पोलिडोनियस लगाएंगे। ठीक, और यदि आपके सामने इरेटोस्थनीज आता है तो इरेटोस्थनीज लगाएंगे इस पर। और यदि दोनों आते हैं, लेकिन दोनों आएंगे नहीं, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, सब यदि पोलिडोनियस आते हैं तो पोलिडोनियस की टिक कर देना है, और ये इरेटोस्थनीज आते हैं तो इरेटोस्थनीज टिक करना है। तो इनको याद रखना है, इनको बहुत अच्छा से याद रखना है। ठीक है, ये फिर आती है मानव भूगोल के जनक। तो मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेट जेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेट जेल। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, फ्रेडरिक रेट जेल साहब हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या? एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो ये पूछ लिया जाता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी ये किसकी बुक है? तो ये फ्रेडरिक रेट जेल साहब की है। अब बात आती है